च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, वेद विज्ञान आलोक की 98वीं कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व कक्षा में बताया था कि कुछ वेद मंत्रों का भाष्य करके हम तुलना करके बताएंगे कि अन्य भाष्यकारों में हमारे भाष्य में क्या अंतर है। सबसे पहले प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को लेते हैं। गायत्री छंद का नाम है, तो गायत्री छंद के अनेक सैकड़ों मंत्र हैं, लेकिन जिसको बोला जाता है तत्सवितुर्वरेण्यम, उससे पहले व्याहृति लगा के भूर्भुवः स्वः, इस मंत्र की हम चर्चा करते हैं। यह मंत्र बहुत प्रसिद्ध है और इसकी महिमा बहुत सुनी जाती है। हम यहाँ यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 3रे अध्याय से इस मंत्र को यहाँ उद्धृत करते हैं और उसका सबसे पहले हम आध्यात्मिक भाष्य करते हैं। महर्षि दयानंद जी का भी आध्यात्मिक भाष्य है, उस भाष्य को आप उनके वेद भाष्य में देख सकते हैं। ये आपको जानकारी दे दें कि महर्षि दयानंद जी ने संस्कृत भाषा में भाष्य किया था और हिंदी जो भाषा है, जिसको ऋषि आर्य भाषा कहते थे, वो उनकी नहीं है। वो उनके साथ रहने वाले पंडितों ने बनाई है। तो कहीं कहीं उस हिंदी भाष्य में और संस्कृत भाष्य में बहुत अंतर भी है, लेकिन इस मंत्र के भाष्य में तो कोई अंतर नहीं है। मैं आपको संस्कृत की बात करूंगा केवल, फिर अपना भी भाष्य करूंगा। ऋषि दयानंद का भाष्य है, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग कर्मकांड की विद्या, भू का अर्थ कर्म कांड की विद्या, भुवः का अर्थ उपासना कांड की विद्या, स्व का अर्थ ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के यह जो न हमारी ध्येय धारणावती बुद्धियों को प्रचोदयात प्रेरणा करे, उस देवस्य कामना करने के योग्य सवितु समस्त ऐश्वर्य के देने वाले परमेश्वर के तत् उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य परोक्ष वरेण्यम स्वीकार करने योग्य वर्गः सब दुखों के नाशक तेजस स्वरूप का धीमहि ध्यान करें। वैसे तुम भी इसका ध्यान करो। इसके भावार्थ में लिखते हैं कि इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य कर्म, उपासना और ज्ञान संबंधिनी विद्याओं का सम्यक ग्रहण कर संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा के साथ अपने आत्मा को युक्त करते हैं तथा अधर्म, अनैश्वर्य और दुख रूप मलों को छुड़ा के धर्म, ऐश्वर्य और सुखों को प्राप्त होते हैं, उनको अंतर्यामी जगदीश्वर आप ही धर्म के अनुष्ठान और अधर्म का त्याग कराने को सदैव चाहता है। ये महर्षि दयानंद जी का भाष्य है। कर्मकांड की विद्या, जिसको आजकल प्रयोगात्मक ऑब्जर्वेशनल कहा जा सकता है। उपासना कांड की ध्यान समाधि के द्वारा प्राप्त विद्या। ज्ञान कांड अनेक शास्त्रों को पढ़कर जो प्राप्त ज्ञान है, अथवा क्रिया कौशल, इस संसार में कैसा व्यवहार किया जाए उस सब की विद्या, उस व्यवहार में सभी आ जाता है, टेक्नोलॉजी भी। उपासना कांड ईश्वर, जीवात्मा आदि के साक्षात करने
योग संबंधी विद्या, और ज्ञान कांड इस सृष्टि के सभी पदार्थों को जानने की विद्या, संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान जो शास्त्रों से होता है। इन तीनों को पढ़ें, ऐसा महर्षि अर्थ करते हैं। अब इसका टी.एच. ग्रिफिथ यूरोपियन वेद भाष्यकार लिखते हैं, मे वी अटेन दैट एक्सीलेंट ग्लोरी ऑफ सवितर द गॉड, सो मे ही स्टिमुलेट आवर प्रेयर्स। ये इतना अर्थ किया है इसमें, और ऋषि दयानंद के भाष्य में आप स्वयं अंतर कर सकते हैं और जान सकते हैं कि यूरोप के जो विद्वान हैं, वेद भाष्यकार हैं, उनके विद्या का स्तर कितना था। अब मैं अपना भी आदि भौतिक आध्यात्मिक भाष्य करता हूँ। ओम सर्वरक्षक परमात्मा भू, भू का अर्थ प्राण स्वरूप, प्राणों का आधार। भुवा का अर्थ दुख विनाशक, स्व का अर्थ आनंद स्वरूप और आनंद प्रदाता। अब इन तीनों का दूसरा अर्थ, भू का अर्थ हे सर्वरक्षक ओम परमेश्वर, आप भूलोक के स्वामी हैं। भूलोक के स्वामी अर्थात जितने भी अप्रकाशित लोक हैं, ग्रह उपग्रह आदि, उन सबके आप स्वामी हैं। भुवः आप अंतरिक्ष लोक के स्वामी हैं, स्पेस के स्वामी हैं। स्वः आप द्युलोक के स्वामी हैं, सूर्य आदि तारों के स्वामी हैं। अर्थात इस ब्रह्मांड में तीन ही प्रकार के लोग हैं। एक तो जो लोग चमकने वाले हैं अपने प्रकाश से, वे तारे कहलाते हैं, स्वः कहलाते हैं। एक वे जो नहीं चमकते हैं, सूर्य के या तारों के प्रकाश से चमकने वाले हैं, उसमें ग्रह उपग्रह उल्का पिंड आदि आते हैं। और तीसरा है अंतरिक्ष, स्पेस, जो खाली स्थान है, वस्तुतः खाली नहीं है, वह भी एक महाभूत है, उसके भी अपने कंटेंट्स हैं, लेकिन वह इन सबको मार्ग देने वाला है। पार्टिकल्स को मार्ग देने वाला है, रेडिएशंस को मार्ग देने वाला है, सब लोगों को मार्ग देने वाला है। इन तीनों लोगों अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के आप स्वामी हैं। और इनका अगला अर्थ, भू का अर्थ सत्स्वरूप, आप नित्य हैं, अजर अमर अविनाशी हैं। भुवः आप सबके दुख दूर करने वाले हैं। और चेतन स्वरूप, चेतन स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। स्वः आप आनंद स्वरूप हैं और सबको आनंद देने वाले हैं। तो ये इन तीन महाव्याहृतियों के अर्थ हुए। तो हे सर्वरक्षक परमेश्वर, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी नियंत्रक हैं। आप नित्य हैं, चेतन स्वरूप और आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हैं। आप प्राणों से भी प्रिय हैं, दुख विनाशक और आनंद देने वाले हैं। तत्सविते, सवितु हो, उस सविता के परमात्मा केवल इन तीनों लोकों का केवल स्वामी ही नहीं, नियंत्रक ही नहीं, बल्कि वह निर्माता वही है। सविता, वह सबको उत्पन्न करता है, सबको प्रेरित करता है। उस सविता के सविता देवता के, वह देवता भी है। देवता अर्थात
जिसने सृष्टि को बना करके हमको दे दिया है, दान दे दिया है, उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है। वह सभी के लिए कामना करने के योग्य है। वह सृष्टि को सहज भाव में, लीला से, सहजता से, खेल खेल में बना देता है। जिजीविषा, वह सबको जीतने नियंत्रित करने वाला है। वह अपने उपासकों को प्रसन्न करने वाला है, आनंद देने वाला है। धर्मात्मा लोगों को, उपासक का अर्थ यह नहीं कि जो उसकी उपासना करे नाम ले, ऐसा नहीं। धर्मात्मा लोगों को, जो धर्माचरण करते हैं, सबके साथ न्याय करते हैं, सत्य आचरण करते हैं, उनको सुख देने वाला, आनंद देने वाला है। ऐसे सविता देव के वरेण्यम भर्गः, वर्ण करने योग्य, पाप नाशक तेज, वर्ण करने योग्य, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सदैव श्रेष्ठ का चयन करता है। हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हों तो उनमें से अगर एक को चुनना हो तो हम सर्वश्रेष्ठ को चुनेंगे। तो वरेण्यम पद बता रहा है कि इस ब्रह्मांड में, हमारे जीवन में, अगले जीवनों में ईश्वर का पापनाशक तेज ही सबसे वरेण्य है, सबसे ही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा ग्रहण करने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है। पापनाशक तेज, ईश्वर का तेज, ईश्वर साक्षात्कार, ईश्वर का चिंतन सभी पापों को नष्ट कर देता है। ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की पूजा, ईश्वर की उपासना की ही इसलिए जाती है। जो लोग ईश्वर की उपासना करते हैं विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए, किसी का अनिष्ट करने के लिए, वह पूजा नहीं है। गीता में इसको सकाम भक्ति कहा है। मंदिर में जाएंगे तो कोई कामना लेके जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे कामना लेके जाएंगे, कहीं तीर्थ घूमने जाएंगे, नदी स्नान, गंगा स्नान करने जाएंगे तो पहले लिस्ट लेके जाएंगे, ये काम मेरे सिद्ध हो जाए। ये आडंबर है, पाखंड है। कामना इसकी हमारे पाप नष्ट हो जाए, ये कामना होनी चाहिए। ऐसी कामना कोई नहीं करता। हमारा शत्रु नष्ट हो जाए, हम बेरोजगार हैं, रोजगार मिल जाए, हमारा व्यापार बहुत अच्छा चलने लग जाए, ऐसी कामना करते। या किसी की बुरा सोचेंगे, उसका बुरा हो जाए, ऐसी कामना करते। ये गलत है, अपराध है। पाप हमारे दूर हो जाए, इसलिए पाप नाशक तेज धीमहि, उसको हम धारण करते हैं, धारण करें। और उस धारण से क्या होगा? धिया यह न प्रचोदयात, वह तेज हमारी बुद्धियों को, धी का अर्थ बुद्धि भी है, धी का अर्थ कर्म भी है। बुद्धि पवित्र हो जाए लेकिन कर्म नहीं करें तो, इसलिए धी का अर्थ बुद्धि और कर्म दोनों ही है। हमारी बुद्धि और हमारे कर्म अच्छी प्रकार से अच्छे मार्ग में प्रेरित होवें, ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है। आध्यात्मिक अर्थ जान करके जब किया जाए तो लाभ है, अन्यथा गायत्री जप से कोई विशेष लाभ नहीं है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा है, तद जपस तदर्थ भावनम। ईश्वर का जप, ईश्वर के नाम का जप, उसके अर्थ की भावना के साथ करना चाहिए। अर्थ की भावना क्या है? जैसे मुझे पता है कि कांटा लगता है तो कैसी पीड़ा होती है, ये अर्थ जानता हूं, कांटा लगने का अर्थ मैं जानता हूं। लेकिन उसकी भावना कब बनती है? जब अपने स्वयं के कांटा लगता है। दूसरे के कांटा लगता है तो हमें दर्द नहीं होता, अर्थात भावना नहीं बनी। अगर दूसरे के कांटे को देख करके हम पीड़ित हो जाएं तो समझिए कि हमारा गायत्री मंत्र का जप सिद्ध हो रहा है। प्रायः देखते हैं कि दूसरों को दुख को देख करके मनुष्य सुखी होता है, सुख अनुभव करता है।
यह अपराध है, यह पाप है। अर्थ की भावना हम ऐसे हो जाएं, गायत्री मंत्र का जप करते समय ये अर्थ हमारे अंदर आ जाए। जैसे ओम, ओम सर्वरक्षक है, तो क्या इसके जाप के समय हम ये अनुभव करते हैं कि वो हमारी रक्षा कर रहा है? अगर ऐसा अनुभव करते तो हमारे अंदर निडरता, निर्भीकता आएगी। इसलिए तो कहा है ना वेद ने, तमेव विद्वान न विभाय मृत्यो। उसको जो जान लेते हैं वो मृत्यु से भयभीत नहीं होते। लेकिन आजकल योगी बहुत घूमते हैं। क्या उन्होंने भय को जीत लिया है? क्या वो ईश्वर को सदैव अपना रक्षक मानते हैं? क्या वो उसे प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं? प्राणों से भी प्रिय, भूगर्थ प्राणों से, क्या हम उसे प्राणों से प्रिय मानते हैं? क्या हम उसे नित्य मानते हैं? प्रातःकाल ध्यान लगाया, घंटा लगा लो, कोई 2 घंटा लगा लो, और उसके पश्चात वैसा ही व्यवहार किया संसार में जैसा ईश्वर को न मानने वाले करते हैं, तो उस ध्यान से क्या लाभ हुआ? समय नष्ट हुआ हमारा। वैसा व्यवहार होना चाहिए। अब इसमें कहा है कि वह दुख विनाशक है। तो इससे हमने क्या सीखा? क्या इससे हमने सीखा कि हम भी दूसरों का दुख निवारण करना सीखें, प्रयत्न करें। यद्यपि हम नहीं कर सकते हैं, सबके दुखों को दूर नहीं कर सकते हैं, पर जितना हो सकता है प्रयास तो करें। फिर इसमें कहा कि ईश्वर सबका उत्पन्न करने वाला है, कि हम अर्थात सब कुछ उसका है। इसीलिए तो कहा यजुर्वेद के 40वें अध्याय, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृध कस्य सिद्धनम। सब कुछ उसका है। तो क्या हम मान के चलते हैं कि सब कुछ उसी का है? सारा विवाद तो इसी का संसार में हो रहा है कि यह मेरा है, या मेरा है, मेरा है। लेकिन हमें हमारी संस्कृति, यदि संस्कृति से कहते इदन नमम इदन नमम इदन नमम, तो इसलिए जप करें अर्थ की भावना के साथ। इस जगत को ईश्वर का माने, क्योंकि वही सविता है, वही नियंत्रक है। और पाप नाशक तेज का जब ध्यान करते हैं तो उस समय हमें अनुभव होना चाहिए, अपने पापों को देखना चाहिए, कौन कौन से पाप भरे, उनको याद करना चाहिए, निकाल के बाहर फेंकना चाहिए, नष्ट करना चाहिए कि आज से ये पाप नहीं करूंगा, ये पाप नहीं करूंगा। उस परमात्मा के उस तेज को हम धारण करें, तब हमें लगे कि हाँ हम ईश्वर में हैं, ईश्वर हम में हैं, हमारे पाप दूर हो रहे हैं। हम दूसरों के पाप तो देखते हैं, अपने नहीं देखते। हम सबसे छुपा सकते हैं, लेकिन स्वयं से कभी नहीं छुपा सकते अपने पाप। ईश्वर से नहीं छुपा सकते और स्वयं से नहीं छुपा सकते। इसलिए किसी को मत बताओ, लेकिन स्वयं जानते हो उन पापों को निकालने को प्रयास करो। धीरे धीरे गायत्री मंत्र का जब पापों से दूर कर देगा तो बुद्धि भी अच्छे मार्ग में चलेगी, कर्म भी अच्छे ही करेंगे। तो ये गायत्री मंत्र का आध्यात्मिक भाष्य है। अब इसका आधिदैविक भाष्य, जिसको सामान्य भाषा में वैज्ञानिक भाष्य कहते हैं, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शम।